कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कंपाउंड्स की चर्चा करते हैं। Carbon combine with a variety of other elements to form binary compounds such as oxides, halides and carbides. Oxides of carbon. अभी अभी हमने चर्चा की थी, कार्बन बन इन एयर और ऑक्सीजन टू फॉर्म टू ऑक्साइड्स, नेमली कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज CO and carbon dioxide that is CO2. Carbon monoxide has reducing nature while carbon dioxide has oxidizing nature. Carbon monoxide preparation. Carbon monoxide is prepared by the incomplete combustion of carbon containing compound and a limited supply of oxygen. अभी अभी मैंने बात की थी कि जब हम कार्बन की रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से और हम बोलते हैं कि लिमिटेड सप्लाई है, तो किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का। देखिए C+½ gives us CO. Carbon monoxide is prepared by the reduction of oxides of heavy metal with carbon. जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन से कराई, अभी अभी हमने बात की थी, बनेगा क्या? कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जिंक को कर देगा रिड्यूस और खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज, फॉर्म करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन से कराऊंगा तो बनेगा आयरन, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड। Pure carbon monoxide can be prepared on a laboratory scale on heating formic acid with sulfuric acid at about 100 degrees Celsius. Sulfuric acid acts as a dehydrating agent. ये देखिए, ये आपने फॉर्मिक एसिड के कितने मोल ले लिए? 2 मोल ले लिए, और आपने रिएक्शन करा दी किसके साथ? H2SO4 के साथ। H2SO4 यहाँ पर क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो उसने क्या कर दिया? वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करा दिए, और आपको क्या मिल गया बेटा? आपको मिल गया कार्बन मोनोऑक्साइड। सो दिस इज द लैब मेथड। Carbon monoxide is also present in volcanic gases, gases from the furnaces where coal is burned, exhaust gases from automobile engine, fumes of tobacco, etc. Properties. Carbon monoxide is colorless, odorless, and is sparingly soluble in water. Toxic nature. It is highly toxic in nature. The toxic nature of carbon monoxide is due to its ability to form a complex with hemoglobin, blood combine with oxygen and form oxyhemoglobin या कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन। ये क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो जो ऑक्सीजन है बेटा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है ये, और हीमोग्लोबिन जो है ये मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन, जो क्या होता है? पॉइजनस होता है। Hemoglobin plus oxygen, oxyhemoglobin. Oxyhemoglobin is formed in the lung and is carried to the different cell where it gives oxygen. However, carbon monoxide form bond with hemoglobin, and this will destroy the oxygen carrying ability of the blood. As a result, blood will not take up oxygen easily, causing suffocation and finally death. Combustibility. Carbon monoxide burns in air with pale blue flames forming carbon dioxide. कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर. कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूसेस मेनी मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल। लेकिन याद रखिएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट तो है एट लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर हम हमेशा कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, जबकि लो टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज करते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन में जब कार्बन मोनोऑक्साइड से करा रहा हूं, तो आप देख पा रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है, जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करता है जिंक में और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। क्यूप्रिक ऑक्साइड कॉपर, कार्बन डाइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या बन रहा है? आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। It combined with many transition metals such as nickel, iron, cobalt, forming variety of compounds known as metal carbonyl. बेटा ये रिएक्शन है, आप देखेंगे निकल जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो बेटा निकल टेट्रा कार्बोनिल बनाता है। अगर इस निकल टेट्रा कार्बोनिल को फर्दर मैं 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करता हूं तो ये मुझे बनाकर देता है निकल और साथ में फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज प्योर निकल। इसका यूज हम करते हैं निकल के एक्सट्रैक्शन में। दिस प्रोसेस इज नोन एज मॉन्ड्स प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? मॉन्ड्स प्रोसेस नाम देते हैं, मॉन्ड्स प्रोसेस।
ऐसे ही आयरन के साथ रिएक्शन करेंगे तो आयरन पेंटा कार्बोनिल बन जाएगा। यूजेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। Carbon monoxide is used as an industrial fuel in the form of water gas and producer gas. Water gas is a mixture of carbon monoxide and hydrogen. इसे बेटा हम सिन गैस भी कहते हैं. It is obtained by passing steam over red hot coke. C plus H2O gives us CO plus H2, that is water gas. Producer gas is a mixture of carbon monoxide and nitrogen. बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें याद रखना है, हमसे पूछ लिया जाता है. रिएक्शन कैसे हो रही है? 2C plus O2 plus N2 gives us कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. अब हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की. तो आज हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज की. तो हम सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं बेटा. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग कार्बन, हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एक्सेस ऑफ एयर. मतलब कार्बन की रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन से कराऊं, मतलब कंप्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन कराऊंगा तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा. अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड का कंप्लीट कंबस्शन करवाऊंगा तब भी मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा. और अगर मैं किसी हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन कराता हूं बेटा तब भी मुझे एज अ प्रोडक्ट क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे एक रिएक्शन यहां पर मेरे पास है, C plus O2 gives us CO2. So this is the complete combustion of carbon. कार्बन आफ्टर कंप्लीट कंबस्शन क्या फॉर्म करता है? कार्बन डाइऑक्साइड. और यही कार्बन आफ्टर इनकम्प्लीट कंबस्शन क्या फॉर्म करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड. ये देखिए, जब मैं मीथेन का कंबस्शन करा रहा हूं, CH4 plus 2O2 gives us CO2 plus 2H2O. इसका मैं एक जनरल रिएक्शन भी आपके सामने लिख सकता हूं. CnH2n plus 2 plus 3n plus 1 by 2O2 gives us what? N moles of carbon dioxide and N plus 1 mole of water. ये जनरल रिएक्शन मेरे पास होती है एल्केन के कंबस्शन की. तो आप किसी भी एल्केन का कंबस्शन अगर कराएंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स देखने को मिलेगा. कार्बन मोनोऑक्साइड का मैंने कंबस्शन कराया तब भी मुझे क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये तो मेरे पास पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया जिसमें मैंने बात की कि आप कार्बन का कंप्लीट कंबस्शन कराइए, आप एल्केन का कंबस्शन कराइए, आप कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबस्शन कराइए. तीनों ही कंबस्शन के बाद आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा. अब लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? तो हमसे कहता है लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स की रिएक्शन किससे करा दें? डाइल्यूट एसिड से करा दें. अगर मैं किसी भी मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से कराता हूं तो एज अ प्रोडक्ट मुझे क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड. देखें, जैसे मैं कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन बेटे HCl से करा रहा हूं तो मुझे मिल रहा है CaCl2 और साथ में मुझे मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर. इसके बाद हम बात कर रहे हैं तीसरा, इंडस्ट्रियल स्केल पर इट इज ऑब्टेन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट इन सम इंडस्ट्रियल प्रोसेस सच एज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइम, मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल एक्सेट्रा. जैसे आप जब कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड के अलावा यानी कि लाइम के अलावा आपको और क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड. देखिए जरा, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि मेरे पास है ग्लूकोज और ग्लूकोज का मैं क्या कर रहा हूं? जाइमेज एंजाइम के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं तो मुझे मिल रहा है इथाइल अल्कोहल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड. प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. इट इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस एंड इट इज हैवियर देन एयर. बेटा ये कैसे निकाला कि इट इज 1.5 टाइम्स हैवियर देन एयर? तो याद रखिएगा बेटे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो होता है 44 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर जो होता है बेटा वो होता है 28.8. तो इस रेशियो से हमने निकाल लिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड लगभग एयर से 1.5 टाइम्स हैवियर होता है. Unlike carbon monoxide, it is not poisonous, but it does not support life in animals and human beings.
एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स डाइज इन इट फॉर लैक ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस था, जब हम उसे इनहेल करते हैं तो वो ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन डिफिशियंसी करता है, जिससे हमें सफोकेशन होता है और डेथ हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे पॉइजनस नहीं है, लेकिन ये लाइफ सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता है। मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में एक्सेस में है, मतलब ऑक्सीजन की कमी है, और ऑक्सीजन की कमी है तो हमें फिर से सफोकेशन होने लगेगा, बट इट इज नॉट पॉइजनस एज कार्बन मोनोऑक्साइड। The solid carbon dioxide is also known as dry ice. इसका कमर्शियल नेम बेटे ड्राई कोल्ड भी होता है। कमर्शियल नेम इज ड्राई कोल्ड। Non-combustible in nature because carbon dioxide is used as an fire extinguisher. Ordinary carbon dioxide is neither combustible nor the supporter of combustion. Therefore, it is used in fire extinguishing. आग बुझाने के काम में आता है। कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है, क्योंकि बेटा जब आप कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है? कार्बोनिक एसिड। जैसे इन्होंने यहां पर बोला है, जैसे ही मैंने CO2 में वाटर ऐड किया तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड के एसिडिक नेचर को बता रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड इज देयरफॉर एसिडिक इन नेचर। देखिए CO2 plus H2O gives us what? H2CO3. Action with lime water. On passing carbon dioxide gas through lime water, milkiness is produced due to the formation of calcium carbonate. ये तो उसका टेस्ट है, हम बोलते भी हैं, शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो लाइम वाटर इज CaO, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया तो क्या बना? CaCO3 विच इज अ व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट। देखिए CaOH होल ट्वाइस या CaO, दोनों में से CaOH होल ट्वाइस या CaO एक ही बात है बेटा, क्योंकि CaO में जब आप वाटर ऐड करते हो तो आपको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही सेम बात है। दिस इज लाइम एंड दिस इज लाइम वाटर। जब मैं CO2 पास कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, जो किस कलर का प्रेसिपिटेट है? व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। इट इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। However, on passing excess of carbon dioxide gas through the milky solution, the milkiness disappeared due to the formation of calcium bicarbonate. अब जब इसी में मैं फर्दर और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दूंगा तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा। ये देखिए, ये मेरे पास वो मिक्सचर था जो फॉर्म हुआ था लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास कराने पर। मैंने फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई तो ये मुझे मिल गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट। दिस इज व्हाट? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। एंड दिस इज सॉल्युबल, इसलिए हमने बोला कि मिल्कीनेस क्या हो जाता है? डिसअपेयर हो जाता है। फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट टू फॉर्म ग्लूकोज, स्टार्च एंड सेल्यूलोज। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। आपको पता है कि प्लांट अपना भोजन बिना कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म नहीं कर सकते हैं। देखिए जरा, CO2 और H2O जब मिक्स होते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो ये फॉर्म करते हैं क्या? ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन। ये वही ऑक्सीजन है जो प्लांट्स के द्वारा हमें मिलती है आफ्टर फोटोसिंथेसिस। यहां हमने एक जनरल रिएक्शन लिखी है, CnH2O plus 5NH2O gives us C6H10O5 whole N and साथ में 6NO2. Uses of carbon dioxide. It is used as a fire extinguisher. Now, why it is used as a fire extinguisher? Because it is non-combustible. For artificial respiration for the victims of carbon monoxide poisoning, as a mixture of 85% oxygen and 5% carbon dioxide, इस मिक्सचर को बेटा कार्बोजन कहते हैं और इसका यूज हम लोग निमोनिया पेशेंट के लिए भी करते हैं। For pneumonia patient, this mixture is also used for artificial respiration. Carbides, most important, अगर आपको याद आ रहा हो तो इसी चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कार्बाइड्स 3 प्रकार के होते हैं। सॉल्ट लाइक कार्बाइड्स,
जिन्हें हम आयनिक कार्बाइड्स भी कहते हैं, कोवलेंट कार्बाइड्स एंड इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स, सॉल्ट लाइक कार्बाइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स. कौन कौन से 3 पार्ट्स? मिथेनाइड, एसिटालाइड and allyl. Methanides on hydrolysis form methane, acetalide on hydrolysis form acetylene, that is ethine, allylides on hydrolysis form methyl acetylene, that is propine. देखते हैं. Compounds of carbon formed with other elements are known as carbides. They are of 4 types: ionic or salt like carbides. These are formed by the reaction of carbon with more electropositive metal, first A, second A element and aluminium. यहां पर याद रखिएगा, इसके अलावा कॉइनेज मेटल्स जो होते हैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, जिंक, कैडमियम and some lanthanoids. तो हमारे पास आया कि जो सॉल्ट लाइक कार्बाइड है वो कौन कौन बना सकते हैं? वो सभी एल्कली मेटल्स बना सकते हैं, सभी एल्कलाइन अर्थ मेटल बना सकते हैं, बोरॉन फैमिली में बोरॉन को छोड़कर बाकी सभी मेटल्स बना सकते हैं, कॉइनेज मेटल्स यानी कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड इसका फॉर्मेशन करते हैं, जिंक और कैडमियम इसका फॉर्मेशन करते हैं और कुछ लैंथेनॉइड्स इसका फॉर्मेशन करते हैं. For example, Be2C, CaC2, Al4C3 and Mg2C3. बेरिलियम कार्बाइड और एल्यूमिनियम कार्बाइड, ये दोनों आफ्टर हाइड्रोलिसिस सेम प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं और वो होता है क्या? मीथेन. डेट्स वाई मैं इन्हें नाम दूंगा मिथेनॉइड. क्या नाम दूंगा? दीज आर मीथेनोइड. मीथेनोइड. कैल्शियम कार्बाइड ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म करता है एसिटालीन, तो ये है एसिटाइलाइड. ये केवल ऐसा है जो मिथाइल एसिटिलीन फॉर्म करता है और इसे हम कहते हैं एलाइलाइड. आगे अभी बात करेंगे, चूंकि एग्जाम्पल है तो मैंने इनके नाम लिख दिए. These carbides on hydrolysis form gaseous hydrocarbon. Depending on the gaseous hydrocarbon form, the ionic carbides are again classified into 3 types. देखिए, methanide. In these carbides, carbon is in -4 oxidation state. These carbides on hydrolysis form methane. यहाँ कार्बन C-4 आयन के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और ये क्वेश्चन हमसे कई बार पूछा जाता है कि मेथेनॉइड में कार्बन किस आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. Be2C and Al4C3, these two compounds, these two carbides on hydrolysis form methane. That's why they are termed as methanoids या methanides. देखिए, एल्यूमिनियम कार्बाइड की रिएक्शन वाटर से कराई है तो बन गया है मीथेन. अब आ गया दूसरा क्या? एसिटालाइड. ये एसिटालाइड वो हैं जिनमें कार्बन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है. ये कार्बाइड एसिटालीन या इथाइन फॉर्म करते हैं. इनमें कार्बन होता है C2 -2 आयन के फॉर्म में. किस फॉर्म में होता है? C2 -2 आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा. एग्जाम्पल में मेरे पास आया कैल्शियम कार्बाइड, वाटर के साथ रिएक्शन कराई, बन गया C2H2. Allylides, in these carbide, carbon is in -4/3 oxidation state and these form allylenes, propines या इन्हीं दोनों को बेटा हम कहते हैं मिथाइल एसिटिलीन. derived name मिथाइल एसिटिलीन. C3-4 आयन की प्रेजेंस होती है. इसका एक ही एग्जाम्पल होता है बेटा मैग्नीशियम कार्बाइड. ये देखिए, केवल एक ही एग्जाम्पल है एलाइलाइड का, मैग्नीशियम कार्बाइड. ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है और फॉर्म करता है प्रोपाइन. कोवलेंट कार्बाइड्स. These compounds in which carbon combined with elements
having slightly lesser or slightly more electronegativity are covalently bonded, hence they are covalent carbide. मतलब p block के जितने भी non metals हैं they simply form covalent carbide. The important covalent carbide are boron carbide and silicon carbide. बेटा silicon carbide जो है इसे हम कार्बोरंडम कहते हैं. इसका 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है. बोरॉन कार्बाइड इज मोस्टली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अ वेरी हार्ड सब्सटेंस. These can be classified into two types. They contain small discrete molecules. These are formed by the combination of carbon with hydrogen or the element of group 6 and 7th. Example हो गया methane, CH2, CCl4. These carbides are either gases or volatile liquid. The second type of carbide consists of giant molecule जिनके बारे में हमने बात की थी. Silicon carbide, that is carborundum, having 3-dimensional network structure. They have high melting point. These carbides are thermally stable, hard and chemically inert. देखिए SiC, which is carborundum, has diamond type structure. Every carbon is surrounded by 4 silicon atoms and vice versa. Interstitial carbide. इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स जो हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स और कुछ लैंथेनॉइड्स के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं. ट्रांजिशन मेटल लाइक टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, वैनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम एंड मॉलिब्डेनम फॉर्म दीज कार्बाइड्स. दीज मेटल रिटेन देयर क्लोज पैक्ड लैटिस एंड कार्बन आर इनकॉर्पोरेटेड इन देयर इंटरस्टिशियल स्पेसेस. समझे? हम सभी ने सॉलिड स्टेट पढ़ा है, हमने देखा है हर एलिमेंट का अपना एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है. कोई बीसीसी फॉर्म करता है, कोई सिंपल क्यूबिक लैटिस फॉर्म करता है, कोई फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस फॉर्म करता है. तो उन सभी में क्या होते हैं? उन सभी में होते हैं वैकेंट साइट्स, होल्स, जिन्हें हम इंटरस्टिशियल साइट्स भी कहते हैं. उनमें जब कार्बन ट्रैप्ड हो जाएगा तो हम उसे नाम देंगे इंटरस्टिशियल कार्बाइड. These carbides are extremely hard and have high melting point. Carbides of tungsten and tantalum are very hard, hence they are used for manufacturing of high-speed cutting tools. सिलिकॉन्स. कार्बन एंड इट्स फैमिली में ना बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड है वो सिलिकॉन है. सिलिकॉन्स जो होते हैं वो ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स होते हैं. वाटर रिपेलेंट, डस्ट रिपेलेंट होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं. दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड इन कॉस्मेटिक सर्जरीज फॉर बॉडी इम्प्लांट्स. देखते हैं कैसे बनते हैं. Alkyl substituted. These are formed by hydrolysis of alkyl chlorosilanes and their polymerization. These are organosilicon polymer. This is R2SiO, the repeating unit, and silicons have SiO Si linkage. Organic polymers containing silicon in them are known as silicons. Straight chain silicons. सबसे पहले हमने बनाया बेटा डाई एल्काइल सीलेन, डाई एल्काइल क्लोरोसिलेन. RCl की रिएक्शन हमने किससे कराई? सिलिकॉन से. बन गया R2SiCl2, एल्काइल डाई क्लोरोसिलेन. ये देखिए, अब ये मेरे पास स्ट्रक्चर है. इसकी रिएक्शन मैंने किससे कराई? वाटर से. बेटा आप देखोगे ये जो OH माइनस है ये इन दोनों Cl माइनस को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा. डिस्प्लेस कर देगा तो आप देखिए 2 क्लोरीन की जगह पर क्या अटैच्ड हो गए? 2 OH. अब आप इन यूनिट्स को, इनकी n यूनिट्स लोगे और इनका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करवाओगे. ये देखो, ये लिया, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करवाया तो मुझे इस तरह से यूनिट्स मिलेंगी. तो देखना बेटा SiO Si लिंकेज दिख रहा है, R2SiO रिपीटिंग यूनिट आपको दिखती चली जाएगी लाइन से. तो जो लीनियर चेन पॉलीमर्स है ना बेटा, दोज लीनियर चेन पॉलीमर्स या स्ट्रेट चेन सिलिकॉन्स आर फॉर्म्ड बाय R2SiCl2. क्या बनाएंगे? R2SiCl2 ही स्ट्रेट चेन सिलिकॉन का फॉर्मेशन कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. The terminal OH group which are active allow the polymerization reaction to continue and the length of chain continues to increase. ये देखिए इस प्रकार से ये लाइन से बनता चला जाएगा. आप हर बार देख लीजिए SiO 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 लिंकेज आपको दिख रहे हैं और R2SiO
आपको रिपीटिंग यूनिट दिखेगी। अब कॉम्प्लेक्स क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर इज ऑब्टेन्ड ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल ट्राइक्लोरोसिलेन RSiCl3 ही इसका फॉर्मेशन करेगा। अब क्या होगा, 3 क्लोरीन 3 OH के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे बेटा। ये देखना 3 क्लोरीन है और ये तीनों क्लोरीन्स जो हैं वो तीनों OH के द्वारा क्या हो गए, सब्स्टिट्यूटेड हो गए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहां पर फिर से कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करना है। फिर से कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करूंगा तो अब मैं क्या देखूंगा, पहले तो मेरे पास 2 ही OH थे तो इस प्रकार से लीनियर चेन बन रहा था इस तरफ और इस तरफ। अब मेरे पास 3 OH हैं तो इधर भी लीनियर चेन बनेगा, इधर भी लीनियर चेन बनेगा, इधर भी लीनियर चेन बनेगा, मतलब क्रॉस लिंक पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखते हैं, ये देखिए, ये देखिए क्रॉस लिंक पॉलीमर का यहां से फॉर्मेशन हो गया है। तो ये बेटा हमारे पास कुछ कंपाउंड्स थे, यहां कार्बन एंड इट्स फैमिली जो होता है वो समाप्त हो जाता है। थैंक यू सो मच।